जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारा जीवन क्यों है और किस लिए है, तब हमसे गलतियाँ नहीं होती। हमसे गलतियाँ भी तभी तक होती है जब तक हम खुद को नहीं जानते हैं। जिस दिन हम खुद को जान जाते हैं, खुद को समझ जाते हैं, उस दिन के बाद आप गौर कीजिएगा। अगर आप भी खुद को जान गए हैं, खुद को समझ गए हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि उस दिन के बाद आपसे गलतियाँ नहीं होगी। ये गलतियाँ क्या हैं और क्यों होती है और किस लिए होती है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती है, क्यों चाह के भी हमसे गलतियाँ हो जाती है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाती है। इस बात को कभी आप सोचे हैं? क्यों हमसे गलतियाँ होती है? हम नहीं चाहते हैं ये गलत काम करना, फिर भी कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? आखिर इससे हमें क्या मिलेगा ये चीज़ करके, जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं फिर भी कर दे रहे हैं? ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों, जीवन में गलती उसी से नहीं होता है जो खुद को समझ जाता है और इस बात को समझ जाता है कि हमें जीवन किस लिए मिला है। तो आप जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे कि हमें जीवन क्यों मिला है और किस लिए मिला है, तो फिर आप भी गलती नहीं करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जीवन आपको किस लिए मिला है। जीवन आपको परमात्मा भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए मिलता है। जीवन में गलती क्यों उस समय के बाद नहीं होता है? क्योंकि आप इस बात को समझ जाते हैं कि ये कर्म भूमि है और जो जैसा कर्म करेगा वो जरूर भरेगा। अवश्य मेव भोक्तम शुभ अशुभम कर्म, जो जैसा करेगा वो जरूर भरेगा। और इस बात को भी वो समझ जाता है कि परमात्मा एक ही है, भगवान एक ही है, वही अनेक है। तो फिर हम किसको सता रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं? सब में भगवान है। उस दिन से उसको भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान को जान जाता है, समझ जाता है, खुद को जान जाता है। फिर वो किसी को सताना नहीं बल्कि सबको खुश करना चाहता है। खुद दुखी होकर भी दूसरों को हंसाना चाहता है। वही जीवन है। वो सब में भगवान को देखता है और सब जगह भगवान को देखता है और वो अच्छा कर्म करके अपने जीवन को सफल करके भगवान के गोद में जाना चाहता है। इस आवागमन के चक्की से मुक्त होना चाहता है। फिजूल के कर्मों से मुक्त होकर अच्छे कर्म को करना चाहता है और सही रास्ते पे चल के अपने जीवन को चमकाना चाहता है। अपने जीवन को फूल जैसा महकाना चाहता है, ना कि कांटों जैसा बनाना चाहता है। इसलिए इस बात को आप समझ जाइए कि आपका जीवन क्यों है और किस लिए है। आपका जीवन परमात्मा को पाने के लिए है और आप भी परमात्मा ही हैं। इस बात को समझ जाएंगे तो सारे दुख, सारे तकलीफ़ ऑटोमेटिक ही मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप चाह के भी गलतियाँ नहीं कर पाएंगे, चाह के भी बुरे कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरा एक बुराई का भी सज़ा बहुत भारी मिल सकता है। इंसान थोड़ा सा बुराई करता है और उसका सज़ा बहुत भारी होता है। इसलिए गलत कर्म से बचिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो जीवन हीरे जैसा चमकेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय माता दी दोस्तों।